एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। उसी दौरान वहां हैरान परेशान राजा अजातशत्रु आ पहुंचे। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, जब मैं आपका शिष्य नहीं बना था तब मैं बहुत ज्यादा निर्दयी था। लोग मुझसे डरते थे, मेरी इज्जत करते थे, लेकिन जब से मैं आपका शिष्य बना हूं तब से लोग मेरा शोषण करने लगे हैं, मेरी शांति का गलत फायदा उठा रहे हैं। मैं एक ऐसा इंसान था जो किसी को मौत की सजा देने से पहले दोबारा नहीं सोचता था, लेकिन जब से मैं आपकी शरण में आया हूँ तब से मैं बदल गया हूँ। मुझे पहले की तरह कभी गुस्सा ही नहीं आता है, मुझे पहले की तरह किसी को सजा देने का मन भी नहीं करता है। मेरी दया, मेरी शांति मेरे लिए मुसीबत बन गई है। मेरे लिए अपने राज्य पर ही शासन करना अब मुश्किल होता जा रहा है। मुझे डर है कि मेरा यह स्वभाव कहीं देश में अराजकता न फैला दे। कृपा करके कोई उपाय बताइए। गौतम बुद्ध समझ गए कि राजा को क्या परेशानी है और उन्होंने राजा को एक कहानी सुनाना शुरू किया। बुद्ध ने कहा, एक गांव था। उस गांव में एक नदी के किनारे एक पेड़ था। वह पेड़ बहुत ही बड़ा और विशाल था। थोड़ी सी ऊपर जहां से पेड़ की शाखाएं पेड़ को एक छायादार पेड़ बना रही थी, वहां एक खाली जगह थी। उस खाली जगह में एक सांप रहता था। वह सांप काफी खतरनाक था। वहां आने जाने वाले लोगों की आहट से वह उन्हें काट लेता था और कई बार इस वजह से लोगों की मौत भी हो गई थी। लोगों ने वहां आना जाना बंद कर दिया था। लोग वहां जाने से डरते थे। एक बार एक साधु उसी जगह से गुजर रहे थे, तब उन्होंने उस खूबसूरत पेड़ को देखा। उन्होंने सोचा, क्यों ना आगे बढ़ने से पहले इस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगाया जाए। जैसे ही वह साधु उस पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे, तब उन्हें एक किसान मिला। उस किसान ने सांप की चेतावनी देते हुए उन्हें वहां जाने से मना किया, लेकिन साधु नहीं माने। वह एक मुस्कान के साथ उसी पेड़ की तरफ आगे बढ़ गए। जैसे ही साधु ध्यान लगाने के लिए पेड़ के नीचे बैठे, सांप गुस्से से फुफकारते हुए अपने छेद से बाहर निकला। वह साधु को काटने के तैयारी में ही था कि साधु ने उस सांप के आंखों में देखकर एक मंत्र का जाप किया। उस मंत्र के जाप के बाद सांप में बात करने की शक्ति आ गई। उसने साधु से कहा, यहाँ आने की किसी की हिम्मत तक नहीं होती है। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें नहीं पता कि ये मेरा इलाका है? साधु ने कहा, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। मैं मौत से नहीं डरता। मुझे जीने की भी कोई इच्छा नहीं है। फिर भला मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? बल्कि तुम्हें डर लगता है, इसलिए तो तुम लोगों को काटते हो। तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें मार देंगे। वह सांप हैरान था। इससे पहले वह किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला था जिसे उससे डर नहीं लगता हो। उसकी मुलाकात जिससे भी हुई थी, वह लोग मौत के डर से या तो सांप को मारना चाहते थे या फिर सांप से पीछा छुड़वाकर वहां से भागना चाहते थे। सांप साधु के पैरों में लिपट गया और बोला, आप सच कह रहे हो। आज तक मैंने जितने भी लोगों को काटा, उसके पीछे एक कारण था कि मैं जीवित रह सकूं। साधु ने सांप को करुणा की भावना से देखा और कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम यह मत भूलो कि एक दिन जीवन खत्म हो जाना है। जिसे एक दिन खत्म ही हो जाना है, उसके लिए किसी और की जान लेना उचित नहीं है। साधु की बातें सुनकर सांप बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ और उसने तय किया कि वह अब किसी को भी नहीं काटेगा। जैसे ही सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया तो उसका परिणाम उल्टा निकला। अब लोग सांप के साथ खिलवाड़ करने लगे, उसे चोट पहुंचाने लगे। कई बार अक्सर सांप घायल हो जाता था। अब सांप अपने जीवन के सबसे दुखदाई और कठिन समय से गुजर रहा था। वही साधु उसी गांव में उसी पेड़ के नीचे आकर बैठे और उन्होंने सांप को देखा। वह सांप को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने सांप से पूछा कि तुम्हारी हालत ऐसे कैसे हो गई है?
उसने जवाब दिया कि मैं उस दिन आपकी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था और मैंने तय किया था कि मैं अब किसी को नहीं काटूंगा। साधु ने सांप से कहा, तुमने मेरी बात का गलत मतलब निकाल दिया है। मैंने तुम्हें काटने से मना किया था, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी आत्मरक्षा के लिए फुफकारने से मना नहीं किया था। यह कहानी राजा अजातशत्रु को बताने के बाद बुद्ध ने राजा से पूछा कि क्या आपने भी तो मेरे उपदेश का गलत मतलब नहीं निकाल दिया है? आप क्रूर स्वभाव का त्याग करें, लेकिन आप अपने राजा के कर्तव्य को मत भूले। आप बाहर से कठोर बनकर एक राजा का कर्तव्य पूरा करें ताकि राज्य में सभी को आप अनुशासित रख सकें। किसी को असुरक्षा महसूस ना हो, इसके लिए आप अंदर से साधु बनकर रहें। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एक अच्छा इंसान बनना अच्छी बात है, लेकिन जब लोग आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाने लगे, आपसे बुरा बर्ताव करने लगे, आपको कमजोर समझने लगे, तब अच्छा इंसान बने रहना समझदारी नहीं, एक बेवकूफ़ी है। तब आपको अपने लिए कदम उठाना है, तब आपको अपनी आत्म रक्षा के लिए उन्हें जवाब देना सीखना होगा ताकि लोग आपकी अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठा पाए।